भाषा देश चाप का नहीं, वो शख्स हो सकता है कभी आपका नहीं। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, जो धर्म का नहीं है अपने बाप का नहीं, जो धर्म का नहीं है अपने बाप का नहीं। लोगों ने कहा कि दिल्ली में बम फट गया, लाखों लोग चल रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे मित्र ने कहा कि कभी भेड़ियों के मरने से, कभी भेड़ियों के करने से चीता नहीं मरा करते, और हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। हर हम बम बम। मित्रों, मैं संक्षेप में कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं। मेरा प्रिय छोटा भाई है पंकज पंडित, जो परम पूजनीय गुरुदेव जी की धरती से आता, बुंदेलखंड से आता है। जोरदार ताली बजाए पंकज पंडित, आए अपना काम पाठ करें। मां सरस्वती परम ब्रह्म ओम मां पठा देवी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। पूज्य संत चरण विद्यमान है। 4 पंक्तियां बुंदेलखंड की आवाज का प्रभाव है, अच्छे अच्छे माइक बंद हो जाते हैं। पूज्य महाराज जी की उपस्थिति है। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है, किस कारण से हमारा सनातन आज भी जीवित है। मैं पूज्य संतों की अगवानी में हूं, उनको प्रणाम करने का ही अवसर है। आपका आशीर्वाद मांगता हूं, निवेदन करता हूं। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है, जिनके त्याग तपोबल से उन्नति है, धर्म सनातन है, जिन संतों के आने से हर्षित पावन हो जाती है, कोई नीरस कुटिया जैसे मन भावन हो जाती है, जिन संतों की भक्ति से निर्बल को शक्ति मिलती है, जिन संतों के चरणों को छूने से मुक्ति मिलती है, उन चरणों की पावन रज माथे से आज लगाता हूं, और आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। बहुत बढ़िया, वाह। आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। और अब जो लोग खड़े हैं, हम जिस शंखनाद के लिए यहां पर खड़े हैं, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं। नींद को त्याग कर हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो जाइए, निवेदन कर रहा हूं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर भाले हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हमारे बागेश्वर धाम है, उनको प्रणाम करता हूं। मैं बहुत बार बागेश्वर धाम गया। पिछली यात्रा में जब छतरपुर से हम चले थे, नौगांव में भी हमने उस पड़ाव पर पाठ किया था। बागेश्वर धाम में चेतक की कविता आपने खूब मन से सुनी थी, लेकिन आज समय की न्यूनता है। अभी आप गीता जी को दीपा जी को सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही हो। अब एक 6.5 फुट का लंबा हाथी खड़ा हुआ है, अब थोड़ी देर में यहाँ बांस बजने वाला है। तालियां कमजोर हैं आपकी। ये ऊर्जा मुझे नहीं चाहिए, ये ऊर्जा सनातन के उस यज्ञ को चाहिए जिसके लिए एक योगी नंगे पैर भारत की सड़कों पर निकला है। अगर आप खामोश हुए तो लगेगा नहीं कि आप पूरे मन के साथ संत के साथ हो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, 4थी पंक्ति पर अगर हंगामा हुआ तो ठीक, नहीं तो आज तो जो आशीर्वाद मिल गया वही पर्याप्त है, लंबा पढ़ने का मन नहीं। 4 पंक्तियों पर साथ देना। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। साथ देना। पूरे जितने भक्त यहां बैठे हैं बागेश्वर के बंदर, दोनों हाथ उठाकर साथ देना 4थी पंक्ति पर। अभी नहीं, पहले माल सुनो, उसके बाद पैसे की कीमत देना। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर बागेश्वर धाम बोलेगा। भले कोई न बोले पर बागेश्वर धाम बोलेगा। अरे हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो इधर संत चरणों का आशीर्वाद भी मिले। राजू दास जी बैठे हैं, हनुमानगढ़ी वाले, बाबा का आशीर्वाद मिले। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर बागेश्वर धाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो, अब तैयार रहना दोनों हाथ खोलकर। हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो, जो बेटा राम का होगा वो जय श्री। अभी भी आवाज कमजोर है, दोनों हाथ गगन की ओर उठाइए, मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।
भैया आवाज कमजोर नहीं है आपका, अभी शरीर भारी देख है। रहे हो ये इनके सामने लोग आके कह देते हैं कपिल भैया कलेजे पर कटारी रख दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। एक बार बागेश्वर के ये बंदरों के सामने आकर के बोल के दिखाओ। एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, भारत माता का तिरंगा लहरा था अभी, 4 पंक्तियां उनके लिए जो कहते हैं इस देश में रहेंगे, यहीं का खाएंगे, यहीं पर पलेंगे बढ़ेंगे, लेकिन देश की जय नहीं बोलेंगे। अजय अंजाम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, चौथी पंक्ति पर आपका फिर समर्थन मांगते हैं, पूरे कंठ से भारत माता की जयकार करना और ये तिरंगा हवा में रखना। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा। ये जो पाकिस्तान कहता है हम भारत पर हमला कर देंगे, तब कहता हूं तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा और गाल पर पड़ जाएगा, छाप भी जय जय बोलेगा। जिस दिन बागेश्वर के बंदर छाती पर चढ़ जाएंगे, तेरी क्या औकात है, तेरा बाप भी जय जय बोलो। भारत माता की। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां। अगर मां शारदे से हम मांगे शक्ति बिटिया तो क्या मांगेंगे? देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे, कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को कालिका कराल लगने लगे और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। अरे कश्मीर का अंतिम 4 पंक्तियां विदाई की तालियों के साथ भेजना मुझे वापस अपने आसन तक। कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा। ये 150 साल हमने ऐसे नहीं मनाए हैं, बड़ी साधना बड़ी तपस्या इसके पीछे रही है, क्रांतिकारियों का योगदान रहा है, ऐसे पावन संतों के चरणों की रज रही है, तब आज हम भारतवर्ष में गर्व के साथ खड़े हैं। एक बार मेरे साथ जय घोष करना। कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा। वाह। कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे मातरम बोले। वाह। बोलते हो लेकिन हल्के से बोलते हो। अरे कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे, कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे। जिस दिन बागेश्वर के बंदर अपनी पर आ जाएंगे, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा वंदे। भारत माता की। हाथी जब चलता है तो ऐसे ही होता है, जोरदार तालियां बजाइए। स्टैंड दूसरा। जब कवियों में इतना जोश है, ये बताओ थकान कुछ कम हुई? अभी आगे और ज्यादा हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बड़ी दीदी मधु मोहिनी उपाध्याय देश की वरिष्ठ कवित्री हमारे बीच आई हैं और दीदी ने मुझे बहुत बार बोला कि मैं गुरुजी का सानिध्य पाना चाहती हूँ, चरण छूना चाहती हूँ। और दीदी बहुत बड़ी भक्त भी हैं और जो परम पूजनीय गुरुदेव की कथा हुई थी, उस कथा में दीदी गई थी, पुरी में जो कथा हुई थी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूता।
आज बहुत बड़ी गलती होगी। अजय अंजाम को सबसे लास्ट में पढ़वाया करेंगे। अजय अंजाम जी की कविता का परिणाम कि मैं भी कुछ ऐसा ही पढ़ूंगी, एक मुक्तक। स्वागत और है। गुरु जी के लिए जो मुझे लिखा है बागेश्वर धाम, तो आप ये बताइए, आप लोगों ने दर्शन तो किए होंगे। मैं एक बात इसलिए बता दूं, कविता का मौका लगाए, और मैंने बागेश्वर धाम में चरण रखने के साथ ही, चरण इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो 52 रजे, मेरा पिछले 7-8 सालों का जो रुका हुआ कई लाख रुपए था, वो मुझे मिला है, मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है। और मैंने संकल्प लिया था कि पहली राशि मैं कन्याओं में दूंगी और गुरुदेव के चरणों में रखूंगी। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को फिर से शुरू करती हूँ। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अजय अंजाम की कविता का जो अंजाम है, एक मुक्तक सुना के फिर मैं अपने गुरुवर को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है। ये तो माइक, इससे तो मुझे कॉर्डलेस दे दो आप, बेहतर है मैं अपनी बात कह सकूंगी, पूरे अच्छे से कह सकूंगी। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, पिछले 40 साल से पढ़ा रही हूँ और 30 साल से कविता, और अब गुरुवर मेरे सामने, जब वो नहीं डरते तो मुझे क्या डरना। कविता की शक्ति, अजय अंजाम की कविता का अंजाम। मंत्री चाहे रूठ जाए, गुरुजी, मंत्री चाहे रूठ जाए, घोटालों में छूट जाए, झूठ के सभी कपाट खोलती है कविता। मंत्री चाहे रूठ जाए, घोटालों में छूट जाए, झूठ के सभी कपाट खोलती है कविता। मणियां मिले या हथकड़ियां मिले, कवि को मणियां मिले या मणियां मिले या हथकड़ियां मिले, कवि को सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता। सत्य को, ताली बजा दो एक बार, सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता, सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता। बात चाहे छोटी लगे, खरी और खोटी लगे, सबके हितों की बात बोलती है कविता, सबके हितों की बात बोलती है कविता। राष्ट्र जागरण हेतु, राष्ट्र जागरण हेतु, सनातन धर्म हेतु, राष्ट्र जागरण हेतु, सनातन धर्म हेतु, देश प्रेमियों में आग घोलती है कविता, देश प्रेमियों में आग घोलती है कविता, देश प्रेमियों में आग घोलती। और अब एक बात कहना चाहती हूँ, सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी, हनुमान जी, जो भी हैं शक्तियां, सब एक जगह समाहित हैं। तो मेरे से जो कुछ लिख मिला, बहुत सारा लिखा है, 1 मिनट में बात खत्म करनी है अपनी। तो अब अगर ये माइक ठीक हो तो दे दो, ठीक है। स्वागत दीदी। मंच पे चाय भी आ गई है। अच्छा, और इसमें अगर आप लोग तालियां बजाओगे तो आप समझ लो ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे मुझे तो ये मंच मिल गया तो मेरा तो पूरा जीवन आज सार्थक ही हो गया। हाँ। आप लोग अगर इसमें बजाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं शुरू करती हूँ, दो बार करूंगी बस। सांस तो लेंगे। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बागेश्वर धाम है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बागेश्वर धाम है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बागेश्वर धाम है। दैवीय गुणों से युक्त बागेश्वर धाम है, दैवीय गुणों से युक्त बागेश्वर धाम है, दैवीय गुणों से युक्त बाग। ताली बजाओ ताली। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बागेश्वर धाम है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बागेश्वर धाम है, दैवीय गुणों से युक्त बागेश्वर धाम है, दैवीय गुणों से युक्त बागेश्वर धाम है। सहज प्रेम दया मूर्ति बागेश्वर धाम है, मनोकामना की पूर्ति बागेश्वर शोषितों के संरक्षक, शोषितों के संरक्षक बागेश्वर धाम है, शोषितों के संरक्षक बागेश्वर धाम है। रोग शोक भय भक्षक बागेश्वर धाम है, रोग शोक भय भक्षक बागेश्वर धाम है। हर लेते सबकी पीर, हर लेते सबकी पीर बागेश्वर धाम है।
पावन पुनीत संत बागेश्वर धाम है, पावन पुनीत संत बागेश्वर धाम है, जिनके गुरु हनुमंत बागेश्वर धाम है, जिनके गुरु हनुमंत बागेश्वर धाम है। सुंदर मुख कमल नयन, सुंदर मुख कमल नयन, सुंदर मुख कमल नयन बागेश्वर धाम है, सुंदर मुख कमल नयन बागेश्वर धाम है। निशा में न करते शयन धाम है, निशा में न करत शयन बागेश्वर धाम है, निशा में न करत शयन बागेश्वर धाम है। श्लाघनीय आचरण बागेश्वर धाम है, श्लाघनीय रंग बागेश्वर धाम है, वंदनीय जिनके चरण धाम है, वंदनीय जिनके चरण बागेश्वर धाम है, वंदनीय जिनके चरण बागेश्वर धाम है। वे है ललाट ऐसे बागेश्वर धाम है, दिव्य है ललाट ऐसे बागेश्वर धाम है, लक्ष्य है विराट जिनके बागेश्वर धाम है, लक्ष्य है विराट जिनके बागेश्वर धाम है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पावन वो नाम है, कुछ गुरुवर का ऐसा पावन ये नाम है, रोम रोम राम 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 अभिराम है, रोम रोम राम राम पावन ये नाम है, रोम रोम राम 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 है। रोम रोम राम राम पावन ये नाम है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बागेश्वर धाम सरकार की। सबका कविता पाठ हो गया है, अब उसका होना है जो देश का सबसे बड़ा कवि है। किसका होना है? शर्मा जी। अच्छा अच्छा। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ और पूरा का पूरा कार्यक्रम ये आधे घंटे में हमने समेट दिया। सनातन पर मित्रों कोई भी आंच नहीं आ सकती, क्योंकि प्रलंकर जी ने लिखा है जितने भी बने हैं वो पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, पर धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म तो जब से जीवित है, जब से हिमालय से मां गंगा प्रवाहित होती है, जब से सूरज चंद्रमा इस दुनिया में निकलते हैं, तब से धर्म है। उन्होंने लिखा कि धर्म तो सनातन है, धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए, और इसके अनेक धर्म ग्रंथ हैं गवाह बने। आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए, जन्मते ही कृष्ण और विष्णु के हैं चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए, और उंगलियों के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए, शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। लोगों ने कहा कश्मीर की ये जो समस्या है इसका समाधान क्या होगा? मित्रों, अभी यात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन तक निकली है। जिस दिन बंगाल से लेकर कश्मीर तक की यात्रा निकल गई, पूरा देश साफ हो जाएगा। उस दिन विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी जब पहलगांव की बात की इन्होंने, मैं पहलगांव की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। 4 मांगे रखता हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। पहली मांग, जितनी फॉरेन फंडिंग हो रही है आतंकवादियों को तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। भारत सरकार कानून बनाए, 80 के बाद जितनी भी हिंदुओं ने दूसरे पक्ष में रजिस्ट्री करी है उनकी जांच हो, और जितनी रजिस्ट्री फर्जी निकले वो सेबों के बागान, वो मकान दुकान उन लोगों को देख कर दिया जाए। कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। शंखनाद हो घाटी में, तुम इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण, और जो भारत का मुकुट बचा ले। अंतिम मांग रखता हूं, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती तो ये अंतिम मांग पूरी कर दे कि जो भारत का मुकुट बचा ले, जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो। जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो, या 5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे दो, या 5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे दो।
और बाबा योगी के अलावा अगर बाबा बागेश्वर को दे दी जाए तो क्या हो जाएगा कि बाबा 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 बर्फानी का बाबा बाबा बर्फानी का अभिषेक कर डालेंगे, बाबा बाबा बर्फानी का अभिषेक कर डालेंगे, लाहौर कराची रावलपिंडी सारा एक कर डालेंगे। मित्रों, एक 4 मिनट की कविता पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा और कविता नहीं पढ़ रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं कि चाहे अंबर से राम बुला लो। आप कितनी भी यात्राएं कर लीजिए, कितने भी हम जय श्री राम के नारे लगा दें, जो सबसे बड़ी समस्या है अगर उसका निदान नहीं करेंगे तो भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। पूरी की पूरी कविता का पहले अक्षर से लेके अंतिम अक्षर तक परम पूजनीय गुरुदेव बागेश्वर धाम के चरणों में समर्पित करता हूं कि चाहे अंबर से राम बुला लो, चाहे तुम घनश्याम बुला लो, चाहे खाटू श्याम बुला लो, चाहे चारों धाम बुला लो, अंधकार जो घना हुआ है दीपक से ही यही छटेगा, बेतुकी खोखली बातों से ये धर्म सनातन नहीं बचेगा। बेतुकी खोखली बातों से ये धर्म सनातन नहीं बचेगा, क्योंकि टूट टूट जातियों में बढ़ते रहे हम, टूट टूट जातियों में बढ़ते रहे हम, कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगा सत्य बनके, बोलूंगा सत्य बनके महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह, बातें कहूंगा कभी कोई सोच मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोग मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोग मान ले। और जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए। भूमि थी आर्यव्रत की विधान नहीं था, एशिया यूरोप सब कुछ तुम्हारा था, 5 करोड़ वर्ग मीटर का एरिया तुम्हारा था, लेकिन तुम 32 लाख पे समेट गए। तब कहता हूं कि बोलूंगा खुल के सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह, बातें कहूंगा कड़वी कोई शौक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोग मान ले, जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए। भूमि थी आर्यव्रत की विधान नहीं था, अफगान पाक बंगला ईरान नहीं था, गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही है, हस्र जो हुआ है जिम्मेदार हम ही है। पहले तो टूट टूट रियासत में बट गए, पहले तो टूट टूट रियासत में बट गए, दौर ये आया तो सियासत में बट गए, दौर ये आया तो सियासत में बट गए। तुम ही राम कृष्ण की जागीर हो गए, कभी जाट बनिया अहीर हो गए, तुम ही राम कृष्ण की जागीर हो गए, कभी जाट बनिया अहीर हो गए, कुर्मी कछार और तुम लुहार हो गए, धोबी और तुम ही मल्हार हो गए, धर्म की दिशा में अवरोध हो गए, लोधी लोधे और तुम ही लोध हो गए, लोधी लोधे और तुम ही लोध हो गए। और सनातन की परंपरा को, सनातन की एक बात तुमसे चीख चीख मांगता हूं, एक बात तुमसे चीख चीख मांगता हूं, इस धर्म को बचा लो, तुमसे भीख मांगता हूं, इस धर्म को बचा लो, तुमसे भीख मांगता हूं। और वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, बागेश्वर की यात्रा में आओ तो सही, बागेश्वर की यात्रा में आओ तो सही। और जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी, और भागीरथ ने की विनती जब मां गंगा धरती पर आई थी, डुबा न दे गंगा धरती को, शंकर ने जटा फैलाई थी। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो कर उसे हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। बागेश्वर सरकार की, परम पूजनीय गुरुदेव की, हर हर महादेव।